Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to discuss our next topic in the chapter number 4, that is nucleus. न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। As the Robert Brown discovered the nucleus inside the cell, the concept about the cells like an empty compartment that was proposed by the Robert Hooke was changed. यानी हम ये देखते हैं जैसे ही 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो उसके बाद से कि सेल के बारे में ये कॉन्सेप्ट के सेल एक खाली खाना है ये बदल गया। तो इसी तरह से फिर बहुत से सेल के ऑर्गेनेलिज की डिस्कवरी होती है। तो अगर हम देखें कि ऐसा ऑर्गेनेली या ऐसा सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल दैट कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, it is called mononucleate, and the organisms that contain two are the double nucleus organelles that contain organelles in cells. The cells that contain the one nucleus are called mononucleate. In the similar way, the organelles are the cells that contains double nucleus on the two nuclei. They are called binucleate. लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जैसे कि फंगस है, तो उनमें जो हाइफी है या उनके सेल्स जो है वो दो से ज्यादा भी न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, मोर देन two nucleus. The organisms are the cells that contains more than two nuclei are called multinucleated. These are called multinucleated. और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस है इसको अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्ट्रक्चरली हम ये देखते हैं न्यूक्लियस में नंबर 1 मौजूद होता है न्यूक्लियर इनवेल्प, सेकेंडली द न्यूक्लियोप्लाज्म, and thirdly the nucleolus. तो अगर देखा जाए न्यूक्लियर इनवेल्प जो है ये क्या है, इट इज डबल membrane with a space, and it also contains nuclear pores. यानी it also contains nuclear pores means the membrane of the nucleus is discontinuous and develops a small pores that are called nuclear pores, by which the transportation of the molecules from the nucleus to cytoplasm and out of the cells and from cytoplasm or out of the cells towards the nucleus takes place. So it is the nuclear pore. और इसी तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं the fluid cytoplasm like fluid, cytoplasm like fluid inside nuclear envelope. It is the nucleoplasm. This fluid contains the chromosomes and chromatin. It contains chromosomes and chromatin. तो इसी तरह से देखें न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज द डार्क स्पॉट, इट इज अ डार्क स्पॉट विदाउट मेम्ब्रेन, इट इज अ डार्क स्पॉट विदाउट मेम्ब्रेन, यानी इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और हम देखते हैं मे बी 1 or 2, यानी ये एक भी हो सकते हैं और इसी तरह से 2 भी हो सकते हैं, दे मे बी 1 or 2। तो हम कहते हैं मे बी
1 और 2। तो इस तरह से ये है इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। अब हम इसको डायग्रामेटिकली बना के देखते हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेल्व क्योंकि डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, तो इस तरह से हम इसको डबल मेम्ब्रेनस बनाएंगे। तो ये डायग्राम होगी न्यूक्लियस की, यानी इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो कुछ कुछ वक्फों पर ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी इसमें पोर्स डेवलप होते हैं और इन पोर्स की वजह से साइटोप्लाज्म और आउट ऑफ द सेल जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो मुकम्मल होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये है न्यूक्लियर पोर। हम कहते हैं इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हुई, और इसी तरह से ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके दरमियान में स्पेस है। इन तीनों चीजों पर मुश्तमिल हम इसे कहते हैं इट इज द न्यूक्लियर इनवेल्व, इट इज द न्यूक्लियर इनवेल्व। और इसी ही तरह से देखा जाए तो एक ये डार्क स्पॉट नजर आता है जो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जिसका किनारे वाला पेरिफेरल पार्ट इज ग्रैनुलर and the central part of this dark spot is the fibrillar due to the presence of ribosomal RNA and ribosomal DNA। यानी इसमें हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए और इसी तरह से राइबोसोमल डीएनए इसमें पाया जाता है। तो इस एतबार से हम कहते हैं इट इज द central region that is fibrillar, it contains the ribosomal RNA and ribosomal DNA। it is a dark spot that is without membrane, it is nucleolus। हम इसको लेबल करते हैं it is the nucleolus। और इसी तरह से न्यूक्लियोलस से लेके ये पूरे एरिया में जो साइटोप्लाज्म लाइक फ्लूइड पोर्शन है, इस फ्लूइड पार्ट को हम नाम देते हैं इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कहेंगे इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी ही तरह से ये जो पोर्स हमने बनाए हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। They are used for the transportation of the material between the nucleus and the cytoplasm and extracellular environment of the cell। और इसी ही तरह से देखा जाए तो क्रोमोसोम्स भी इस फ्लूइड पोर्शन में नजर आते हैं, जो अगर बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में बिखरे हुए हों then it is the chromatin, and if they are condensed then these are the chromosome। so it is the structure of the nucleus। हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस जो डार्क स्पॉट है इट इज द फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम्स, यानी ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इट कंटेन्स द राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए, इट्स इंटीरियर आर सेंट्रल पार्ट इज फाइब्रिलर एंड द पेरिफेरल पार्ट इज ग्रैनुलर। और इसी तरह से देखा जाए न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज अ फ्लूइड पार्ट आर द साइटोप्लाज्म लाइक फ्लूइड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी तरह से देखा जाए तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिखरे हुए धागों की मानिंद हों, तो ऐसी सूरत में हम इनको नाम देते हैं दीज आर द क्रोमेटिन। और अगर ये कॉन्डेंस्ड हो जाए तो जिसमें हम देखते हैं एक इनका बाजू नजर आता है, आर्म नजर आता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड एंड अ सेंट्रोमेयर द सेंट्रल पार्ट from where the chromatids are attached। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रोमोसोम्स इस फ्लूइड लाइक पोर्शन में पाए जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्रोमोसोम्स उनकी स्पीशीज के नंबर यानी तादाद के एतबार से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फॉर्म में मौजूद होती है। जैसे इंसानों में बात करेंगे तो 46 डिप्लॉइड तादाद में यानी पेयर्स की सूरत में होंगे, और उसका
हाफ कर दें यानी 23 कर देंगे तो वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। थैंक यू।